हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को उर्दू के क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जो कि सीटेट के हैं। ठीक है, इससे ये पता चलेगा आप लोगों को कि किस तरह के सवालें आती हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम में फिर आसानी होंगी। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह कौन थे? ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, दूसरा है डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, तीसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, चौथा है मुंशी नूर किशोर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट थे। अगला सवाल देखें कि मरसिए के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? ऑप्शन देखिए 5, दूसरे नंबर पे 7, या तीसरा 4, या चौथा 8। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा 8, जो कि मरसिए के अज्जाए तरकीबी 8 है। पहला है तमहीद या चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है जंग, छठा है रजिस, सातवां है शहादत, आठवां है बैन। ठीक है, ये सब आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। मुअन्नस के निशानदेही कीजिए। यानी पहला देखें यहूदी, दूसरा है बच्चा, तीसरा है मुअल्लिमा, चौथा है नाई। यानी इनमें से कौन से है जो कि मुअन्नस है? बताएं जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुअल्लिमा, क्योंकि मुअल्लिमा जो है मुअन्नस है, उसका मुज़क्कर मुअल्लिम होती है, आता है। ठीक है, क्या आता है? मुअल्लिम आता है। मुअन्नस की तारीफ़ है कि मुअन्नस वो इस्म है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, कुर्सी, मुअल्लिमा वगैरह। ठीक है, आगे सवाल देखें कि लफ्ज़ दश्त का मुतरादिफ है पेड़, या फिर शजर, या फिर जंगल, चौथा है दरख्त। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जंगल, जो कि जंगल दश्त का मुतरादिफ लफ्ज़ है। मुतरादिफ अल्फाज वो कहलाते हैं जिनके माने तकरीबन एक जैसे हो, इनको हम माने अल्फाज भी कहते हैं। जैसे हुस्न जमाल, राहत व आराम, दश्त व जंगल, है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जंगल। ठीक है, आगे देखें। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज में से कौन सा जमा नहीं है? ऑप्शन देखें उलमा, दूसरा है मुल्क, तीसरा है खुतूत, चौथा है तवारीख़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुल्क। मुल्क क्या है? मुल्क जमा नहीं है, क्योंकि मुल्क वाहिद है, उसकी जमा जो होती है वो होती है ममालिक। ठीक है, वाहिद की तारीफ़ है कि वाहिद वो इस्म है जिससे एक शख्स या एक चीज़ मुराद हो, जैसे कलम, किताब, लड़का वगैरह। ठीक है, आगे सवाल देखें कि हरूफ शम्सी कितने हैं? ऑप्शन है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 13, चौथा है 12। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो हरूफ शम्सी 14 है, और वो ये है ता, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, लाम, नून। ठीक है, ये जो है हरूफ शम्सी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। जिसमें हुस्न व इश्क का बयान हो उसे कहते हैं। ऑप्शन देखें अफसाना, या दास्तान, या फिर नज़्म, या फिर नात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दास्तान, है ना। दास्तान की तारीफ़ है जिसमें हुस्न व इश्क का बयान हो, उसे दास्तान कहते हैं। ठीक है, आगे देखें कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी है कौन से सन में? ऑप्शन देखें 1882, दूसरा है 1880, या फिर 1885, या फिर 1881। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1881 में
उन्होंने आब हयात लिखी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात 1881 में लिखी है। आपकी मशहूर किताबों में से दरबारुल किबरा, निरंग ख़याल और आब हयात है। ठीक है, ये सब आप लोग याद रख लेंगे। अगला सवाल देखें कि उर्दू के सबसे नामवर तरक्की पसंद नक़ाद है। ऑप्शन देखें एहतशाम हुसैन, दूसरा है इसरारुल हक़ मिजाज, तीसरा है सहील आज़िम आबादी या फिर पतरस बुखारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका एहतशाम हुसैन। उर्दू के तरक्की पसंद नक़ादों में सबसे नामवर नक़ाद एहतशाम हुसैन है। ठीक है, आगे सवाल देखें कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है, यानी कौन है जो कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है। ऑप्शन देखें सज्जाद ज़हीर, दूसरा है ज्योति घोष या फिर इंशाअल्लाह खां या फिर डॉक्टर महमूदुल ज़फ़र जहां। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका इंशाअल्लाह खां। ठीक है, सज्जाद ज़हीर, ज्योति घोष और डॉक्टर महमूद ज़फ़र जहां ये तीनों तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रखते हैं और इंशाअल्लाह खां नहीं है। ठीक है, मुक़द्दमा उर्दू ज़ुबान की तख्लीक़ कार है। ऑप्शन देखें अब्दुल अलीम शरर या फिर मिरानिस या फिर मसऊद हुसैन ख़ां या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मसऊद हुसैन ख़ां। ठीक है, मुक़द्दमा उर्दू ज़ुबान मसऊद हुसैन ख़ां की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? मसऊद हुसैन ख़ां की। ठीक है, अगला सवाल देखें कि जुमला ख़बरिया की किस्में कौन सी है। ऑप्शन देखें मसनद या फिर मसनदालिया, दूसरा है मुफ़रद या मुरक्कब, तीसरा है जुमला इस्मिया या जुमला फ़ालिया, या चौथा जुमला बयानिया या फिर जुमला इंशाइया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जुमला इस्मिया जुमला फ़ालिया। ठीक है, जुमला ख़बर ये की दो किस्में होती हैं। जुमला ख़बरिया की दो किस्में होती है, जो कि पहला है जुमला इस्मिया, दूसरा है जुमला फ़ालिया। ये दोनों जुमले ख़बरिया होते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल देखें कि खून का प्यासा होना मुहावरा का मतलब है। ऑप्शन देखें प्यास के वक्त खून मांगना या फिर जानी दुश्मन होना या फिर तीसरा खून निकलवाने के लिए तैयार होना या फिर खून का लीक कतरा पी लेना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जानी दुश्मन होना, खून का प्यासा होना यानी जानी दुश्मन होना। खून का प्यासा होना एक मुहावरा है। यह मुहावरा के तौर पर बोला जाता है, मसलन वो हर वक्त खून का प्यासा रहता है। मतलब ये है कि वो हर वक्त जानी दुश्मन बना रहता है ना। अगला सवाल देखें कि इमला के रो से गलत लफ्ज़ निशानदही कीजिए। ऑप्शन देखें दुरुस्त, दूसरा है तस्लीम, तीसरा है तसल्लुत या फिर चौथा है इत्तफ़ाक़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका इत्तफ़ाक़। ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल था आपका इमला की रो से गलत लफ्ज़ की निशानदही कीजिए, यानी इमला की रो से लफ्ज़ इत्तफ़ाक़ गलत है। क्यों? क्योंकि वो इसका सही जो लफ्ज़ है इत्तफ़ाक़ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली काफ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इत्तफ़ाक़ में वो वाली काफ है, क्योंकि इसलिए ये गलत है। ठीक है, आगे देखें, मुंदरजा ज़ेल इबारत को पढ़िए और दिए गए सवालात 15 से 17 तक के जवाब दीजिए। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को गौर से इसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको सारा इसके अंदर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, इसमें लिखा है कि बरिंदा बैन में एक महाजन रहता था जो बहुत लालची था। सैकड़ों तोड़े अशरफियों के उसके पास थे, मगर उसकी हवस कम नहीं होती थी। एक दिन एक जोगी उस महाजन के पास आया और कहने लगा, जो मांगना है हो मुझसे मांग। तो महाजन ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं छू लूँ वो सोने का हो जाए। जोगी ने कहा, तो बड़ा लालची मालूम होता है, ऐसी चीज़ ना मांग नहीं तो पछताएगा। तो महाजन ने कहा कि आप मुझे यही दुआ दे दीजिए कि मैं पछताऊंगा नहीं।
मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में सोने के ढेर लग जाए। तो इसी पर आप लोगों की एक सवाल आएंगे जिसमें कि आपको इसी में से आंसर भी मिल जाएगा। और अगर कोई वर्ड के माने अगर पूछे तो उस वर्ड का अगर माना ना जानता हो तो क्या करेंगे कि जिस लाइन को आप पढ़ रहे हो उस लाइन को अगर समझ रहे हैं उस हिसाब से आप आसानी से आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इसका सवाल देखें कि सैकड़ों तोड़े अशरफियों से क्या मुराद है। तो ऑप्शन देखें, अशरफियों की थैली, दूसरे नंबर पे अशरफियों की टुकड़े, या फिर अशरफियों के बनाने वाले, चौथा अशरफियों के बने हुए कपड़े। तो यहाँ पे दिया गया था आपका कि सैकड़ों तोड़े अशरफियों के उसके पास थे मगर उसकी हवस कम नहीं होती थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अशरफियों की थैली, है ना। तो सैकड़ों तोड़े अशरफियों के, उससे मुराद है कि अशरफियों की थैली है। ठीक है। अगला सवाल है कि जोगी का माने है क्या है। तो ऑप्शन देखें, ढोंगी या साधु या फिर तेली या फिर तमाशा करने वाला। तो जोगी का माने होता है साधु, है ना। यानी आप ढोंगी तो हो नहीं सकता है। अगर कोई इंसान ये कह दे कि क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए तुमको, मांग, तो ऐसा इंसान, ढोंगी लोग तो नहीं बोलते हैं, तेली लोग भी नहीं, तमाशा करने वाला भी नहीं कहता। तो साधु जो होता है, साधु की बातों में तासीर होती है ना। तो इसीलिए उनका ये मुराद था कहना। ठीक है, आप ऐसे भी समझ जाएंगे अगर इसका मीनिंग नहीं जानते हो तो। अगला सवाल देखें कि तलबा को उर्दू ज़बान किस तरह सिखाई जाए। तलबा को उर्दू ज़ुबान किस तरह सिखाई जाए। ऑप्शन देखें, पहले उनको अंग्रेज़ी पढ़ाया जाए, दूसरा है पहले उनको अरबी पढ़ाया जाए, या फिर पहले उनको फ़ारसी पढ़ाया जाए, या फिर पहले उनको उर्दू हरूफ तहजी पहचान कराई जाए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले उनको उर्दू हरूफ तहजी की पहचान कराई जाए। क्योंकि उससे तलबा के लिए उर्दू ज़ुबान का सीखना आसान हो जाएगा। तो ये तरीक़ा तलबा को उर्दू ज़ुबान सिखाने का बहुत ही कारआमद है, बहुत ही आसानी से वो सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे हम अगर इंग्लिश सीखते हैं तो पहले हम जानते हैं कि ABCD को Z तक सीखते हैं, उसी तरीके से उर्दू में है कि हम हरूफ तहजी हम कहते हैं, सब हरूफ के नाम को हम क्या कहेंगे, सब हरूफ को जोड़ने के बाद हम उसको हरूफ तहजी कहते हैं। अलग अलग जो हर्फ है उसको हम हर्फ कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, महाजन कहाँ रहता था। मैंने जो अभी इबारत पढ़ के सुनाई थी तो उसमें आपका सारा जवाब दिया हुआ है कि महाजन कहाँ रहता था। ऑप्शन देखें, पहाड़ के अंदर, या फिर पानी में, या बरामदा बिन में, या फिर एक देहात में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बरामदा बिन में। मुंदरिजा बिल इक़्तिबास में जो महाजन का जिक्र है वो बरामदा बिन में रहता था। बरामदा बिन मथुरा के एक नगर का नाम है। ठीक है। अगला सवाल देखें कि बसी आलात के निशानदही कीजिए। ऑप्शन देखें, ग्रामाफोन, या फिर टेप रिकॉर्ड, या फिर तस्वीर, या फिर रेडियो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तस्वीर। बसरी आलात की निशानदही कीजिए, है ना। तो ये बसरी आलात में से सबसे, क्योंकि तस्वीर को देखकर इस्तिफादा किया जाता है कि इब्तदाई दर्जात में उससे बहुत ज़्यादा इस्तिफादा किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तस्वीर। ठीक है। सवाल है कि तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जाता है किस चीज़ से। ऑप्शन देखें, सबक पढ़वाकर, या फिर खेल करवाकर, या फिर तलबा को डरा समझाकर, या फिर तलबा की किताबें देखकर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका सबक पढ़वाकर। क्यों? क्योंकि सबक पढ़वाकर ही तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। कितना भी होशियार और काबिल है, बगैर उसके मुमकिन नहीं है ना। अगला सवाल देखें, तलबा की जमात में बदनज़मी पैदा होती है। ऑप्शन देखें, तलबा को इकट्ठा बिठाने से, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देने से, या फिर तलबा के रोज़ाना हाजिर रहने से, या फिर बच्चों पर ज़्यादा निगाह रखने से। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देने से।
इससे क्या होता है कि तलबा की जमात में बदनज़मी पैदा होती है, ज़्यादा आज़ादी देने से निज़ाम ख़राब होता है, फिर निज़ाम को सुधारने में काफ़ी वक्त आती है। ठीक है, अगला सवाल देखें कि कोई तालिब इल्म जमात में उस्ताद के साथ बदसलूकी करे तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखें, वजूहात मालूम करके हल निकालना चाहिए, या फिर उसे सख्त सज़ा देनी चाहिए, या फिर उस तालिब इल्म को स्कूल से निकलवा देना चाहिए, या फिर सरपरस्त से शिकायत करना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वजूहात मालूम करके हल निकालना चाहिए, है ना, क्योंकि उस तालिब इल्म ने उस्ताद के साथ बदसलूकी क्यों की, और जहाँ वजह मालूम हो जाए तो उसका हल भी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना दोबारा फिर बदसलूकी बदतमीज़ी कर सकता है। ठीक है, सवाल है कि होनहार तलबा को गबी तलबा के मुकाबले में क्या देना चाहिए। ऑप्शन देखें, बहुत कम होमवर्क देना चाहिए, या फिर ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, या फिर कोई होमवर्क नहीं देना चाहिए, या फिर कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। इससे क्या होता है कि तलबा और ज़्यादा होशियार बनते जाएंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए कि वो उकताने लगे। ठीक है, अगला सवाल देखें कि एक मुअल्लिम का अहम तरीन मकसद होना चाहिए क्या। ऑप्शन देखें, निसाब मुकम्मल कराना, या फिर तलबा को मुतमईन रखना, या फिर तलबा को बेआबरू करना, या फिर तलबा से अपनी बात छुपाना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका तलबा को मुतमईन रखना। ठीक है, तलबा को मुतमईन रखना मुअल्लिम का अहम तरीन मकसद होता है, और यही मकसद होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक तलबा मुतमईन ना हो तब तक दर्स व तदरीस का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आगे देखें, स्कूल में नज़्म व ज़ब्त से डैश क्या होगा। तलबा को ज़्यादा फ़ायदा होता है, या फिर मुअल्लिम को सुकून मिलता है, या फिर तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरग़ीब मिलती है, या फिर तलबा के सरपरस्त खुश होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरग़ीब मिलती है ना, यानी तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरग़ीब स्कूल में नज़्म व ज़ब्त से मिलती है। जब कोई नज़्म व ज़ब्त ना होगा तो तलबा क्या अपने फ़राइज़ अदा कर सकेंगे, और इनको क्या तरग़ीब मिलेगी, है ना। आगे देखें, कि उर्दू बर्ज भाषा से निकली है, ये किस मुहक्किक का नज़रिया है। ऑप्शन देखें, महात्मा गांधी, या फिर अबुल कलाम आज़ाद, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या फिर शिबली निगमानी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये नज़रिया है कि उर्दू बर्ज भाषा से निकली है ना। अगला सवाल देखें, उर्दू का रस्मुल ख़त है। ऑप्शन देखें, देवनागरी, या फिर रोमन, या फिर नस्ख, या फिर नस्तालिक। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका नस्तालिक, है ना। उर्दू का जो रस्मुल ख़त आजकल राइज है, उस रस्मुल ख़त को नस्तालिक कहते हैं। ठीक है, दुनिया में आबादी के बढ़ते हुए सबसे बड़ा मसला दरपेश है। ऑप्शन देखें, पानी, या फिर लड़ाई, या झगड़े का, या फिर बीमारी, या फिर रुपए पैसे का। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पानी। पानी का मसला सबसे बड़ा मसला है। दुनिया में आबादी के बढ़ते हुए पानी की जो किल्लत हो रही है, और पानी हर किसी को बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी का मसला सबसे बड़ा है ना। इसलिए इसका आंसर होगा पानी। ठीक है, अगला सवाल देखें कि उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा जाता है क्या। ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, या फिर दाएं से बाएं से, या फिर बाएं से दाएं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जब उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा जाता है तो
दाएं से जानिब से जाता है और बाएं जानिब को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। सही है ना। ज़ुबान की कितनी किस्में होती है? ऑप्शन देखें, 2 या 3 या 4 या 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो ज़ुबान की 2 किस्में होती हैं। पहला है तकरीरी ज़ुबान, दूसरा है तहरीरी ज़ुबान। समझ गए आप लोग। तो ये थी सीटेट के उर्दू प्रैक्टिस सेट 1, जिसको हम पहला प्रैक्टिस सेट कहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के सवालें आएंगी। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से अभी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।